क्या तुम्हें पता है कि तुम इंस्टाग्राम पर थीम पेज क्रिएट करके और दिन के सिर्फ 10 मिनट दे के इंस्टाग्राम से महीने के 50,000 रुपये तक कमा सकते हो। इस वीडियो में तुम्हारा इंस्टाग्राम थीम पेज से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, सो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। क्या तुमने ऐसे इंस्टाग्राम पेज देखे हो? ऐसे इंस्टाग्राम पेज को थीम पेज कहा जाता है। इंस्टाग्राम थीम पेज क्या होता है? तो थीम पेज बेसिकली एक ऐसा इंस्टाग्राम पेज होता है जिस पर कोई भी एक टॉपिक पर कंटेंट रिपोस्ट किया जाता है। सबसे पहले चीज़ तुम्हें एक नीश फाइंड करना पड़ेगा। नीश मतलब कोई भी टॉपिक जिससे रिलेटेड तुम अपना इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट करोगे। मैं तुम्हें 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल टॉपिक्स बता देता हूँ जिस पर तुम अपना पेज बना सकते हो। फर्स्ट इज फिटनेस, सेकेंड इज फाइनेंस, थर्ड इज मीम्स, फोर्थ इज मूवीज एंड फिफ्थ इज स्पोर्ट्स। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें सभी लोगों का इंटरेस्ट होता है। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि इन टॉपिक्स पे आप उतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हो जितना कि इन टॉपिक्स पे आप कर सकते हो। इसलिए तुम इन 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक्स पे अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। परफेक्ट नीश चूज करने के बाद अब तुम्हें अपना यूज़र नेम फाइंड करना पड़ेगा जो कि आपका ब्रांड नेम है, क्योंकि लोग आपको इसी नाम से जानने वाले हैं। अब यूज़र नेम बनाते टाइम आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आप जितना चाहे उतना इजी नाम रखने का प्रयास करें ताकि लोग आपका नाम जल्दी रीड कर पाए और याद रख पाए। नंबर 2, आपके पेज के नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर्स नहीं होना चाहिए। अब आपके पास एक नेम है जिससे आप इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने पेज को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको अकाउंट प्राइवेसी में चले आना है। यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट पब्लिक अकाउंट हो, क्योंकि अगर वो एक प्राइवेट अकाउंट है तो वो एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ से आपका अकाउंट को पब्लिक करने के बाद आपको बैक आना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करने के बाद अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स पे चले आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है जब तक आप इस पेज पे न आ जाओ। इसके बाद आपको यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से आपको अपना कैटेगरी चूज करना है जो कि आपको अपना पेज को डिस्क्राइब करता हो। अगर आपने फाइनेंस, मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर पेज बनाया है तो आप उसे एंटरप्रेन्योर कैटेगरी पे रख सकते हैं, और अगर आपने कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई पेज खोला है तो उसे आप हेल्थ कैटेगरी में रख सकते हैं, और अगर आपने कोई मीम पेज खोला है तो उसे आप कम्युनिटी कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे ही आप अपने कैटेगरी को चूज करेंगे उसके बाद ऊपर में एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, आपको इसको टिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, क्रिएटर एंड बिजनेस। तो हम लोग एक थीम पेज रन करने वाले हैं तो हम अपने अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट ही रहने देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्रांड है या फिर कोई शॉप है या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस जिसका प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी में चूज़ करना है, अदरवाइज आपके लिए कंटेंट कैटेगरी ही सही है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप एक ही जगह से सारे अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको ये 7 ऐसे स्टेप दिखाएगा जो इसे कंप्लीट करने के बाद आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को बैकग्राउंड से हटा देना है, फिर वापस से आपका इंस्टाग्राम को ओपन करके देखना है तो आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको अपना इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम के इनसाइट्स वगैरह को देख सकते हैं। अब हमारे पास एक ब्रांड नेम है और एक प्रोफेशनल अकाउंट भी है, लेकिन हमारे पास लोगो नहीं है जिससे हमें लोग पहचानेंगे। तो लोगो कैसे बनाएं? आपके लोगो भी आपके नाम की तरह सिंपल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका पेज का नाम है उसका फर्स्ट के 2 लेटर उठा सकते हैं और उससे एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पेज का नाम फाइनेंस स्क्वाड है तो मैं गूगल पे जाऊंगा और वहाँ पे सर्च करूँगा FS लेटर लोगो। मैंने अपने नाम के फर्स्ट 2 लेटर उठा लिए और मैं इमेजेस पे जाके अलग अलग लोगोस देखूंगा, जिनमें से जो मुझे पसंद आएगा उसे मैं चूज़ कर लूँगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ऐसा लोगोस चूज़ करिए जो कि आपको ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट कलर के अंदर में मिल जाए, जैसा कि ये है। उसके बाद आपको लोगो को डाउनलोड कर लेना है। लोगो को डाउनलोड करने के बाद आप अपने पेज के लिए जो भी थीम कलर चूज़ करना चाहते हैं आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग आएंगे पिकआर्ट्स पे, जो कि एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है। पिकआर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको ऐड पे जाके आपको अपना कलर थीम भी ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको आगे की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको एक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। अब मैं इस कलर को पूरे लोगों में लगा दूंगा और उसके बाद यहाँ से इरेजर को चूज़ करके जिस पार्ट में मुझे ये कलर नहीं चाहिए उसे मैं वहाँ से इरेज कर दूंगा और फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। अब हमारा लोगो एक सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए हम कटआउट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप पे क्लिक करके सर्कल को चूज़ कर लेंगे, जिसके बाद हम कटआउट शेप बनाएंगे एक सर्कल शेप में। उसके बाद आपको ड्रॉ पे चले आना है और यहाँ पे शेप पे क्लिक करके सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आपका थीम कलर है उससे रिलेटेड आपको अपना कलर चूज़ कर लेना है और अपने लोगों के किनारे पे एक सर्कल बनाना है कुछ इस तरह से। ये जो हमने सर्कल सेट किया है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि लोग जब कीवर्ड्स सर्च कर रहे होंगे या फिर आपकी प्रोफाइल्स उनके फीड्स पे आएगी तो उनको आपके लोगों के पास एक सर्कल दिखेगा, जिससे उनको लगेगा कि आपने कोई स्टोरी डाल रखी है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उस पर क्लिक करे। और अगर आपने कोई स्टोरी डालकर नहीं रखी होगी तो वो लोग आपका पेज को देखेंगे, जिससे आपका पेज का रीच बढ़ेगा। अब नाम और अच्छे लोगों के साथ हमें अपना काम बताना है, जो कि हम स्टार्ट करते हैं बायो से। बायो किसी भी पेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिलता है खुद के या अपने ब्रांड के बारे में एक्सप्लेन करने का, वो भी 150 वर्ड्स में। तो बायो लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जो कि हमारे बायो में सिर्फ 4 लाइन्स होनी चाहिए, जिसके बाद आप चाहे तो नीचे वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। लेकिन ये 4 लाइन में लिखे क्या? तो फर्स्ट लाइन में आपका आता है लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि आप इस पेज से या ब्रांड से आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने फाइनेंस पेज खोला है तो उसमें आपका विजन हो सकता है, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन या फिर कुछ भी। मेक श्योर आप ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, जितने कम वर्ड्स में आप अपने लॉन्ग टर्म गोल एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। सेकेंड लाइन में आपको बताना होगा कि आपका पेज क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, हेल्पिंग पीपल टू अर्न ऑनलाइन। उसके बाद आपको थर्ड लाइन में एक अथॉरिटी बिल्ड करना है, जो कि आप कर सकते हैं अपने अचीवमेंट्स बता के या फिर अपने नेटवर्क के बारे में बता के। जैसे कि मैं अपने थर्ड लाइन में लिख सकता हूँ कि मैंने 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेन करके रखा है, या फिर 50,000 सब्सक्राइबर्स में गेन कर लिया था, वो भी 2 महीने में। अब आती है हमारी फोर्थ लाइन। तो इस लाइन में हमें एक CTA देना होता है, कॉल टू एक्शन। जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं DM में टू अर्न $100 पर मंथ, या फिर आप फॉलो करने भी बोल सकते हो। उसके बाद आपके पास नीचे और एक ऑप्शन आता है कोई भी लिंक ऐड करने का। अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई वेबसाइट है तो उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब आपने एक बार अपनी वॉइस सेट कर लिया है, फिर उसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल में आना है और नेम वाले ऑप्शन में जाके अपने नीच से रिलेटेड कोई भी 3 कीवर्ड्स डाल देना है। अब बारी आती है पोस्टिंग का। तो तुम्हें दिन में कम से कम 2 से 3 रील्स पोस्ट करनी ही होगी। रील्स कहाँ से लाना है ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, तो बस अपने कॉम्पिटिटर्स पेजेस को फॉलो कर लो और उनके रील्स सेक्शन में जाके जो रील्स पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं उसे सिंपली तुम्हें सेव करके रख लेना है। ऐसे ही रील्स तुम्हें कम से कम 10 से 20 रील्स सेव करके रख लेना है और यही रील्स डाउनलोड करके तुम अपना इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं पोस्टिंग टाइमिंग की, तो वो तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। और अगर मैं सजेस्ट करूं तो तुम्हें इन 3 टाइमिंग में से किसी 2 टाइमिंग में अपना रील्स को पोस्ट कर देना है। और रील्स डाउनलोड करने के लिए तुम इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। शुरू में आपके पास फॉलोवर्स नहीं रहेगा, तो उसके लिए आप फॉलो एंड अनफॉलो का ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये ट्रिक काम नहीं करता, बट मैंने यही ट्रिक यूज़ करके अपने कई सारे थीम पेजेस पर स्टार्टिंग के 1000 फॉलोवर्स किए हैं और तुम्हें भी सेम करना होगा। जो भी तुमने अपने कॉम्पिटिटर्स के पेज को फॉलो किया होगा उसकी लेटेस्ट पोस्ट में जाके तुम्हें लोगों को फॉलो करना है और अच्छे खासे फॉलोवर्स गेन होने के बाद तुम अपने थीम पेज को कई तरह से मोनेटाइज कर सकते हो। तो थीम पेज को कैसे मोनेटाइज करते हैं तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।